हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवीआर स्टडी। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप लोगों के मैंने कमेंट देखा, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर परमीय संख्या के बीच का परमीय संख्या बताइए। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट भेजे हैं, क्वेश्चन अपने भेजे हैं। आज मैं उन सबको करने वाला हूँ आपके सामने। ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को कमेंट किया था रोहन सिंह ने और मोहित अग्रहरी, वीना प्रजापति, शिवानी यादव, मुकेश और तमाम छात्रों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर हमारी ये किताब में दिया, आप ये वाला बता दीजिए। बहुत ही ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को बहुत आसान है, सिंपल है। इसमें कुछ स्टेप आपको याद करने होते हैं। अगर वो याद हो गए तो आप बड़े प्यार से कर ले जाओगे। याद करना नहीं, फिलहाल समझना है। मैथ समझने वाली चीज है, इसमें आपको कुछ भी याद करना ही नहीं है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हिंदी वाला भी देख लो। 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्याएं हमें निकालनी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रैक्शन को लिखते हैं। ये 3/5 जैसे था वैसे मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं प्यारे साथियों, दूसरा वाला फ्रैक्शन भी हम लिख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे समझो, 4/5 ना मैंने लिख लिया। अब हम ये देखते हैं क्या इनके हार बराबर हैं, मतलब कि डेनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। तो भाई साहब, इसमें 5 है बाबू, इसमें भी 5 है। इसका मतलब दोनों के हर बराबर हैं। हमें एक स्टेप अप कम करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा प्रक्रिया नहीं करना पड़ेगा। अगर हर बराबर नहीं होते तो हमें एक स्टेप और करना था। अब हमें ये देखना है कि हमें 5 परमीय संख्या निकालनी है। आप अंश अंश की तुलना करो। पहले में इसमें देखो अंश 3 है, मतलब न्यूमरेटर। इसमें क्या है, न्यूमरेटर 4 है। तो भाई साहब, 3 और 4 के बीच में कोई संख्या होती है? प्रायः अगर ऐसे देखोगे तो कोई संख्या ना मिलेगी तुम्हें। नहीं, 3 और 4 के बीच में तो सिंपल में कोई संख्या नहीं होती है। लेकिन दशमलव में करो तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे 9 संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि 3/5 और 4/5 के बीच में 25 परमीय संख्या लिखो, तो कहोगे यार ये तो होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है। किन्हीं भी दो परमीय संख्या के बीच में आप अनंत परमीय संख्या निकाल सकते हो, जिसकी कोई गिनती नहीं है। मतलब आप गिन नहीं सकते, इतनी संख्या होंगी। वो कैसे, मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके बुक वगैरह में एनसीईआरटी दिए उस तरह से। बाकी इसको करने का कई मेथड है, आप समझो। यहाँ से 3 और 4 के बीच में कोई गैप नहीं है। सामान्य तरह से अगर हम देखें, तब सिंपल तौर पे जो कमजोर बच्चे हैं वो भी देखें तो उन्हें लगेगा 3 और 4 के बीच में कोई गिनती नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि इनके बीच में गैप हो जाए। जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो। अब मान लो कि मैंने 3/5 इसको 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया। अभी आप देखते जाओ बस। तो भाई साहब, ये 6 हो गए बाबू, ये 10 हो गया। यही प्रक्रिया आप इधर भी कर लो। इनमें भी उतना से ही गुणा या उतने से ही भाग करो। तो ये 8/10 हो गए। अब अगर आप यहाँ देखो तो 6 और 8 के बीच में कुछ गैप बन रहा है। भाई बन रहा है कि नहीं? 6 और 8 के बीच में 7 आता है ना, एक संख्या आप लिख सकते हो। हमें कितनी निकाली है? 5 निकालनी है। अगर हम 5 से गुणा कर दें इसमें तो ये 15 हो जाएगा या 20 हो जाएगा। और 15 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 15 और 20 के बीच में कहोगे 5? नहीं, बीच में बोल रहा है। 16, 17, 18, 19, 4 संख्या होंगी ना, 4 होंगी ना। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है, अगर मैं 5 से गुणा करूं ऊपर नीचे, या 2 से करूं या 3 से करूं, तब हमें 5 परमीय संख्या नहीं मिल रही है। तो इसमें वही रूल लगेगा, कौन सा, कि जितनी भी परमीय संख्या आपको फाइंड करनी है उससे एक अधिक से आप गुणा कर दो, तब ये 100% है कि वो आ जाएगा। जैसे अगर हमें 5 परमीय संख्याएं निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शन में 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि 6 से गुणा 6 से भाग करेंगे। तो और कुछ लोग कहेंगे कि अभी तक इतना नाटक काहे कर रहे थे जब 6 से ही करना था। तो साथियों, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको भले 5 परमीय संख्या निकालनी है, लेकिन आपको 6 से गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, 2 से या 3 से करने पर ही निकल जाता है। जैसे डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक है कुछ वीडियोज की, आप उन्हें चेक कर लेना, उसमें ऐसा ही था ना। तो जरूरी नहीं उसको करना, बड़ा करना। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा 3 छंग 18 और ये 5 छंग 30। साथियों, इधर भी ऐसे ही करोगे बाबू 6 से, तो ये आपका हो जाएगा 6 चौक 24 और ये 5 छंग 30। यहाँ पर आपको जो नए फ्रैक्शन मिल रहे हैं वो 24/30 मिल रहा है और 18/30 मिल रहा है। अब हमें इनके बीच में 5 परमीय संख्याएं निकालनी है। अब तो हम बड़े ही प्यार से कर लेंगे। बोलो, कर लेंगे कि नहीं? अब आप लिखो, अतः 18 चलो इनको लाइन में सेटअप कर लेते हैं। आप लोग इसे दोबारा लिख लेना कॉपी में अगर लिखना चाहते हो तो।
नहीं तो ऐसे ही कर लो, 18/30 इधर साइड में वो लिख दो, कौन सा भाई जिनके बीच में निकालना है, ये नया वाला आया नहीं 24/30, इनके बीच में हमें क्या करना है, 5 परमीय संख्या निकालनी है। तो लिख लो, ये लो 19/20, 20/20, 21/20 और ये 22/20, 5 हो जाएगी तो बता देना। देखो 5 हो गई ना। तो ये हो गई आपकी 5 परमीय संख्याएं, किसके बीच में, 3/5 व 4/5 के बीच में। नीचे लिख लेना, अतः 3/5 व 4/5 के बीच 5 परमीय संख्याएं 19/20, 20/20, 21/20 इस तरह से होती हैं। अभी रुको, जाना नहीं, इसके बारे में भी कुछ और भी टिप्स आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्लास छोड़ के नहीं जाना। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह से और भी फ्री क्लास चाहते हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आगे आपको बताते हैं, ठीक है। और क्लास को लाइक भी करना। इसमें देखिए साथियों, क्या समझना है वो है, आप देखोगे तो कुछ बच्चों का आंसर नहीं मैच खाता उनकी किताब से। ऐसा क्यों होता है जानते हो? इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो तरीका है वो गलत है या क्वेश्चन गलत है। अगर आपने कहीं अच्छी जगह से पढ़ा है, कोई सही टीचर आपको पढ़ाया है, तो आपका क्वेश्चन जो है अगर वो सही है तब भी आंसर नहीं मिलता है। किसमें? परमीय संख्या में। बाकी लगभग सब में मिलेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में नहीं मिलता है। उसका रीजन क्या है जरा थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद जाना, ठीक है। और हाँ, एक बात आप कमेंट करके सभी बच्चे बताओ, अगर समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो। कमेंट करो, इसको हम फिर से बताएंगे अगर ना आया तो, ठीक है। जिनको समझ में आया यस, जिनको ना आया वो नो लिख के कमेंट करेंगे अभी तुरंत जल्दी से। अब देखो समझो मतलब की बात। जैसे मैंने कहा उत्तर क्यों नहीं मैच खाता है, जैसे हम आपसे पूछें कि बच्चा ये बताओ 4 और 10 के बीच में कोई दो संख्या बताओ, 4 और 10 के बीच में कोई दो संख्या बताओ, तो आपने कह दिया कि गुरुजी इसके बीच में 5 होता है और 6 होता है, ठीक है। आपका एक फ्रेंड है, वो कह रहा नहीं हम नहीं मानते, 7 और 8 होता है। हाँ, और कौन एक नया गधा और आ गया, वो कह रहा नहीं हम इसको भी नहीं मानते हैं। हम कह रहे हैं कि इसके बीच में 9 और मान लो 6 और 9 होता है। तो ये बताओ इसमें किसका सही है किसका गलत है, बोलो जल्दी, सभी बोलो, सभी का सही है या किसी का गलत भी है? बच्चों 6 और 10 के बीच में ये सारी संख्याएं हैं, ये सबका सही है, बोलो है कि नहीं? ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। तो उसी तरह से जो दो परमीय संख्याएं होती हैं उनके बीच में अनंत परमीय संख्या निकाली जा सकती है, अनंत, इनफाइनाइट, इनकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस वजह से अगर आप अलग मेथड लगाओगे तो कुछ और मिलेंगे, कोई अलग तरीके करेगा कुछ और मिलेंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे जरूर बताएंगे, लेकिन नंबर पे क्वेश्चन नहीं भेजना व्हाट्सएप पे, वहां पे हल नहीं होता है। हाँ, अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं हमारे यहाँ, जैसे क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स घर बैठे पढ़ना चाहते हैं इस तरह से मस्त तरीके से, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक, रेलवे टेट, सीटेट, सुपर टेट या फिर कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको मैथ नहीं आती है, आप मैथ सीखना चाहते हैं मात्र 30 दिन में, तब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर हम आपको पूरी गारंटी के साथ मैथ सिखाएंगे अच्छे से, ठीक है। अगर कोई सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अगले आपके कमेंट लेकर के फिर एक वीडियो बनाएंगे, एक लाइव आएंगे, उसमें आपके सवाल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे सवाल नहीं करवाए जाते बाबू, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे बताया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और हाँ, चलते चलते ध्यान रहे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।